ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 15 जून 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, ये तुम सब की वानप्रस्थ अवस्था है, वापिस घर जाना है, इसलिए बाप और घर को याद करो, पावन बनो, सब खाते खलास करो। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप ही बच्चों को कौन सा धीरज देते हैं? तो बाबा ने उत्तर में कहा, बच्चे, अभी इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं, परंतु धीरज धरो। जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा, ढेर के ढेर आने लगेंगे, फिर सब तुम्हारे आगे आकर माथा झुकाएंगे। बांधेलियों के बंधन खलास हो जाएंगे। जितना तुम बाप को याद करेंगे, बंधन टूटते जाएंगे, तुम विकर्माजीत बनते जाएंगे। और गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है। ओम शांति। भोलानाथ सदैव शिव को ही कहते हैं। शिव शंकर का भेद तो अच्छी तरह से समझा ही है। शिव तो ऊंच ते ऊंच मूल वतन में रहते हैं, शंकर तो है सूक्ष्म वतनवासी, तो उनको भगवान कैसे कह सकते हैं? ऊंच ते ऊंच रहने वाला है एक बाप, फिर दूसरे तबक्के में है 3 देवताएं। कहाँ की बात हुई? सूक्ष्म वतन। वो है बाप ऊंचे ते ऊंचा निराकार, शंकर तो आकारी है, शिव है भोलानाथ ज्ञान का सागर। शंकर को ज्ञान का सागर कह नहीं सकते। तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा भोलानाथ आकर हमारी झोली भरते, आदि मध्य अंत का राज बता रहे हैं। रचता और रचना का राज बहुत सिंपल है। बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि भी इन सहज बातों को जान नहीं सकते। जब वो रजोगुनी ही नहीं जानते, तो फिर तमोगुनी कैसे जानेंगे? तो अभी तुम बच्चे बाप के सन्मुख बैठे हो, बाप अमर कथा सुना रहे हैं। क्या सुन रहे हैं हम सभी? ये अमर कथा है। ये तो बच्चों को निश्चय है कि बरोबर हमारा बाबा सच्ची सच्ची अमर कथा सुना रहे हैं। ये तो बच्चों को निश्चय है। क्या निश्चय है? कि हमारा बाबा बरोबर अमर कथा सुना रहे हैं। इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। कोई भी मनुष्य हमको ये नहीं सुना रहे हैं, भोलानाथ है शिव बाबा, कहते हैं मुझे अपना शरीर नहीं है, मैं हूँ निराकार।
पूजा भी मुझ निराकार की ही करते हैं, शिव जयंती भी मनाते हैं। अब बाप तो जन्म मरण रहित है, वो है भोलानाथ, जरूर आकर सभी की झोली भरेगा ना। कैसे भरेगा ये तो तुम बच्चे समझते हो। अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भरते हैं, यही नॉलेज है। ज्ञान सागर आकर ज्ञान देते हैं। गीता तो वही एक है, परंतु संस्कृत श्लोक तो है नहीं। भोली माताएं संस्कृत आदि से क्या जाने, उन्हों के लिए ही भोलानाथ बाबा आते हैं। ये माताएं तो बेचारी घर के काम में ही रहती हैं, ये तो अभी फैशन पड़ा है जो नौकरी करती हैं। तो बाबा अब बच्चों को ऊंच से ऊंच पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। जो बिल्कुल ही कुछ नहीं पढ़े थे तो उन्हों पर पहले पहले कलश रखते हैं पढ़ाई का। यूँ तो भक्तियाँ सीताएं सब हैं। राम आए हैं रावण की लंका से मुक्त करने, अर्थात दुख से मुक्त करने। फिर तो बच्चे जानते हैं बीच में किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। जो एक बारी आ जाएंगे पार्ट बजाने नीचे, फिर चाहे वह सतयुग से ऐड हुए, चाहे त्रेता से हुए, चाहे द्वापर से हुए, कहीं से भी हुए, जो एक बार आ गए फिर वो वापस जब तक खेल पूरा नहीं हुआ तब तक जा नहीं सकते, मुक्ति मिल नहीं सकती। सबको तमो प्रधान बनना ही है। सतयुग से जिन्होंने यात्रा शुरू करी वो भी कलयुग अंत तक आएंगे, त्रेता से शुरू हुए वो भी आएंगे, द्वापर से हुए वो भी आएंगे, चाहे जब और जो और जहाँ से भी ऐड हुए वो सबको नीचे आना ही है, तमो प्रधान बनना ही। मुख्य तो फाउंडेशन है, मुख्य जो फाउंडेशन है वो जल जाता है, वो धर्म ही प्राय लोप हो जाता है, बाकी कुछ प्राय चित्र आदि जाकर रहते हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी गुम हो जाए तो यादगार कैसे मिलेगा। बरोबर जानते हैं देवी देवताएं राज्य करते थे, उन्हों के चित्र भी अभी तक हैं। बच्चों को इस पर समझाना है। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण बचपन में प्रिंस प्रिंसेस राधे कृष्ण थे, फिर महाराजा महारानी बने हैं। वो है ही सतयुग के मालिक। देवताएं कभी पतित दुनिया में पैर नहीं धर सकते। श्री कृष्ण तो है ही वैकुंठ का प्रिंस। फिर बाबा ने कहा वो तो गीता सुना नहीं सकते। भूल भी कितनी भारी करती है ना। श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहा जा सकता, वो तो देवात्मा है, वो तो मनुष्य है। देवी देवता धर्म का है। वास्तव में देवताएं ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म वतन में ही रहते हैं। यहाँ मनुष्य रहते, मनुष्य को सूक्ष्म वतन वासी नहीं कह सकते हैं। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः कह देते हैं ना, वो है देवी देवता धर्म। श्री लक्ष्मी देवी, श्री नारायण देवता। मनुष्य को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो असल में हम देवी देवता धर्म के थे। वो धर्म बहुत सुख देने वाला है, ये कोई कह नहीं सकते वहाँ हम क्यों नहीं हैं। ये तो जानते हो ना कि वहाँ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, फिर बाकी और धर्म नंबरवार आते हैं। ये तुम बच्चे समझा सकते हो। ये अनादि बना बनाया खेल है, उसमें फिर सतयुग होगा। भारत में ही होना है, क्योंकि भारत ही अविनाशी खंड है, इसका विनाश होता नहीं है। ये भी समझाना पड़ता है बाप का जन्म भी यहाँ होता है, उनका है दिव्य जन्म जो मनुष्यों सदृश नहीं है। बाप आए हैं निकालने। अभी तुम सिर्फ बाप को और घर को याद करो, फिर तुम राजधानी में आ जाएंगे। ये तो आसुरी राजस्थान है, बाप ले जाते हैं दैवी राजस्थान में, और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। ये है अजपा जाप। मुख से कुछ भी कहना नहीं है, सूक्ष्म में भी कुछ कहना नहीं है, साइलेंस में बाप को याद करना है घर बैठे। बांधेलियाँ भी घर बैठे सुनती है ना, छुट्टी नहीं मिलती है। हाँ, घर बैठे सिर्फ पवित्र रहने की कोशिश करो। बोलो हमको स्वप्न में डायरेक्शन मिलते हैं, पवित्र बनो। अभी मौत सामने खड़ा है,
तुम अभी वानप्रस्थ अवस्था में हो। वानप्रस्थ में कभी विकार का ख्याल थोड़ी आता है। अभी बाप सारी दुनिया के लिए कहते हैं सभी की वानप्रस्थ अवस्था है, सभी को वापस जाना है, तो घर को याद करना है, फिर आना भी भारत में ही है। मोक्ष तो भारत घर की तरफ ही होगा ना। बच्चों को और कोई तकलीफ नहीं दी जाती है बड़ा सहज। घर बैठे भले भोजन बनाओ, शिव बाबा को याद करो। घर में भोजन बनाते हो तो पति याद रहता है ना। बाप कहते हैं ये तो पतियों का भी पति है, उनको याद करो जिससे 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। अच्छा, कोई को छुट्टी नहीं मिलती है, वहां भी रह बाप को और वर्षे को याद करो। अपना तो तुम छुटकारा कर लो, बाप से पूरा वर्षा ले सकते हो, धीरे धीरे तो छुटकारा मिलना ही है। हाँ, रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी जरूर पड़ने हैं। आखिरी जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा तो तुम्हारे चरणों में माथा टेकते रहेंगे। विघ्न तो पड़ते रहेंगे, इसमें धैर्य धरना है, उतावला नहीं होना है। घर बैठे पति आदि मित्र संबंधियों को एक ही बात समझाओ कि बाप का फरमान है मुझे याद करो, वर्षा लो। श्री कृष्ण तो हो नहीं सकता, बाप को ही याद करना है, बाप का ही परिचय देना है, जो सब जान जाएं कि हमारा बाबा शिव बाबा है। वो भी अभी याद अच्छी रह सकती है। थोड़े समय के लिए ये बंधन मारपीट आदि हैं, आगे चलकर ये सब बंद हो जाएंगे। अपने को हाथ भी नहीं लगा सकेंगे, टच भी नहीं कर सकेंगे। कोई बीमारी होती है तो झट छूट जाती है, कोई 2 वर्ष तक भी चलती है। इसमें भी उपाय यही है, बाबा को याद करते करते बंधन छूट जाएंगे। इसलिए हर बात में धीरज चाहिए। बाप कहते हैं जितना तुम याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे, बुद्धि टूटती जाएगी। ये विकर्मों के भी बंधन है। विकार को ही नंबर 1 विकर्म कहा जाता है। अभी तुम विकर्माचीत बनते हो, विकर्माचीत याद से ही बना जाता है। सभी खाते खलास हो जाएंगे, फिर सुख का खाता शुरू होगा। व्यापारियों के लिए तो बहुत सहज है, समझते हैं कि पुराना खाता खलास कर दिया, फिर नया शुरू करना है। याद करते रहेंगे तो जमा होता जाएगा, याद नहीं करेंगे तो जमा कैसे होगा। ये भी व्यापार है ना। बाप तो कोई तकलीफ नहीं देते हैं, धक्का आदि कुछ भी खाने का नहीं है, वो तो जन्म जन्मांतर खाते ही आए हैं। अभी सत्य बाप कितनी अच्छी रीति समझाते हैं। गॉड ही सत्य बतलाते हैं, बाकी तो सब है झूठ। कॉन्ट्रास्ट देखो, बाबा क्या समझाते हैं और मनुष्य क्या समझाते हैं। ये है ड्रामा, फिर भी ऐसे ही होगा। अभी तुम जानते हो हम सदगति को पाते हैं श्रीमत पर चलने से, नहीं तो इतना ऊंच पद नहीं मिलेगा। तुम निमित्त बनते हो स्वर्ग में जाने के, वहाँ कोई विकर्म होता नहीं है। यहाँ विकर्म होता है तो सजा भी भोगनी पड़ती है। जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं उनको भी क्या कहा जाए, नास्तिक। भले जानते हैं बाबा आस्तिक बनाते हैं, परंतु फिर भी अगर उनकी मत पर ना चले तो नास्तिक ठहरे ना। जानते भी हैं शिव बाबा की श्रीमत पर ही चलना है, परंतु जानते हुए भी ना चले तो उनको क्या कहेंगे। श्रीमत है श्रेष्ठ बनने की, सबसे ऊंच से ऊंच वो सतगुरु है। बाप बैठ बच्चों को सन्मुख समझाते हैं, कल्प कल्प समझाया था। बाकी शास्त्र तो सब भक्ति मार्ग के हैं, अनेक ढेर के ढेर शास्त्र हैं। शास्त्रों की भी बहुत इज्जत रखते हैं। जैसे शास्त्रों को परिक्रमा देते हैं, वैसे चित्रों को भी परिक्रमा दिलाते हैं। अब बाबा कहते हैं इन सभी को भूल जाओ, एकदम जीरो बन जाओ, बिंदु बन जाओ। बिंदु लगा दो और कोई बातें सुनो ही नहीं। Hear no evil, see no evil, talk no evil,
एक बाप के सिवाय दूसरे कोई की बात मत सुनो। अशरीरी बन जाओ और सब कुछ भूल जाओ। तुम आत्माएं शरीर साथ सुनती हो, बाप आकर ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। बच्चों को सदगति का मार्ग बतलाते हैं। भले पहले भी कितने यत्न किए, परंतु मुक्ति, जीवन मुक्ति कोई पा ना सके। कल्प कल्प की आयु ही लंबी करती है। जिनकी तकदीर में होगा तो सुनेंगे, तकदीर में नहीं है तो आ ना सके। यहाँ भी तकदीर की बात है। बाप समझाते कितना सहज है। कई कहते हैं हमारा मुख नहीं खुलता है। अरे इतनी सहज बात है, बाप और वर्षे को याद करो। उनको ही संस्कृत में कहा जाता है मन मना भव। शिव बाबा है सभी आत्माओं का बाप। श्री कृष्ण को बाप नहीं कह सकते। ब्रह्मा भी बाप है सारी प्रजा का। आत्माओं का बाप बड़ा है या प्रजा का बाप बड़ा? बड़े बाबा को याद करने से प्रारब्ध स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। आगे तुम्हारे पास बहुत आएंगे। जाएंगे कहाँ? आते रहेंगे। जहाँ बहुत लोग जाते हैं तो एक दो को देखकर बहुत घुस पड़ते हैं। तुम्हारे में भी वृद्धि को पाते रहेंगे। विघ्न कितने भी आए, उन खिटपिट से पास होकर अपनी राजधानी तो स्थापन करनी ही है। राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। राम राज्य है नई दुनिया। तुम जानते हो हम अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं श्रीमत पर। कोई से पहले तुम ये पूछो परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है। ये है बेहद का बाप। ये है बिरादरियां एक से निकली हुई है ना। परमपिता परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची है, अर्थात पतित से पावन बनाया है। दुनिया कुछ भी नहीं जानती। हम सो पूज्य, हम सो पुजारी गाते हैं, परंतु वो फिर भगवान के लिए कह देते हैं आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। अगर भगवान ही पुजारी बने तो फिर पूज्य कौन बनावे, ये पूछना चाहिए। वास्तव में ये बात हम सो देवात्माएं पूज्य थी, फिर हम ही पुजारी बने। अब बाबा कहते हम ही पूज्य बन रहे। बात ये हमारे ऊपर थी, परंतु उन्होंने आप ही पूज्य, आप ही पुजारी परमात्मा के लिए कह दिया। बच्चों को हम सो का अर्थ भी समझाया है। हम सो शूद्र थे, अब हम सो देवता बन रहे हैं। चक्र को याद करो। चक्र को तो याद कर सकते हो ना। गाया भी जाता है फादर शोज सन, फिर सन शोज फादर। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व चांद सिखवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, होशियार व्यापारी बन पुराने सब खाते खलास कर सुख का खाता शुरू करना है। याद में रहकर विकर्मों के बंधन काटने हैं। धीरज धरना है, उतावला नहीं होना है। दूसरी बात, घर में बैठ भोजन बनाते हर कर्म करते बाप की याद में रहना है। बाप जो अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं उनसे अपनी झोली भरकर दूसरों को दान करना है। वरदान में बाबा ने कहा, साक्षी बन माया के खेल को मनोरंजन समझकर देखने वाले मास्टर रचयिता भव। साक्षी बन माया के खेल को मनोरंजन समझकर देखने वाले मास्टर रचयिता भव। माया कितने भी रंग दिखाए मैं मायापति हूँ। माया रचना है, मैं मास्टर रचयिता हूँ। इस स्मृति से माया का खेल देखो, माया में हार नहीं खाओ। साक्षी बनकर मनोरंजन समझकर देखते चलो तो फर्स्ट नंबर में आ जाएंगे। उनके लिए माया की कोई समस्या नहीं लगेगी, कोई क्वेश्चन नहीं होगा। सदा साक्षी और सदा बाप के साथ की स्मृति से विजयी बन जाएंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, मन को शीतल, बुद्धि को रहमदिल और मुख को मृदु बनाओ। मन को शीतल, बुद्धि को रहमदिल और मुख को
मीठा, मीठा कहो या मृदु कहो, मृदु माना ही मधुर बनाओ, मीठा बनाओ। मन को शीतल, बुद्धि को रहमदिल और मुख को मृदु बनाओ। मृदु बनाओ माना मीठा बनाओ, मधुर बनाओ। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये तुम सब की वानप्रस्थ अवस्था है। वापस घर जाना है। बाप और घर को याद करो, पावन बनो, सब खाते खलास करो। और गीत क्या सुना? भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है। अब हम बाबा को